कि जब भी तुम आसाम से आओगी मेरे लिए एक मोबाइल ले आना सुंदर सा। अब भाई जब इस बात को सुनता है वो तो कहता है कि हाँ बहुत अच्छी बात है, मैं ले आऊँगा। दोस्तों भाई जब होली के दिन घर को आ जाता है तो बहन के लिए वो एक सुंदर सा मोबाइल लेता है। लेकिन होली के दिन दोनों भाई बहन के बीच में कुछ ऐसा हो जाता है कि बहन जो है वो अगले दिन भाई से पूछती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। राधे राधे, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। होली के त्यौहार के दिन दोस्तों भाई बहन के बीच में क्या होती है और बहन जो है वो भाई से क्या कहती है, तो ये सारी चीज़ें आपको आज के वीडियो में देखने के लिए मिलने वाली हैं। तो दोस्तों मेरी आप लोगों से एक ही विनती है कि पूरी वीडियो को आप सुनना, तभी आपको पता चलेगा कि आखिर क्या हुआ दोनों भाई बहन के बीच। दोस्तों एक परिवार था जिसमें माता पिता थे और उनकी एक लड़का था एक लड़की थी। माता पिता का जो है वो अच्छी खासी उन लोगों की ज़िंदगी चल रही थी। पिता की एक बीमारी के चलते देहांत हो जाता है। अब माता भी जो है वो कुछ ही टाइम के बाद आगे चल कर के बीमार पड़ जाती है। अब वो इलाज खूब करवाया जाता है लेकिन माता जो है वो उनकी ठीक नहीं होती है और वो भी कुछ दिनों के बाद चल बसती है। अब दोस्तों पीछे बेटा और बेटी बचाते हैं उनके, और जो बेटा होता है उसकी उम्र 19 साल होती है, जो बेटी होती है उसकी उम्र 16 साल होती है। अब उस वक्त उनके माता पिता गुजर चुके होते हैं, बहुत ज़्यादा वो परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा वो दुखी होते हैं, लेकिन करें तो करें क्या करें। अब ये जो पीछे इनके माता पिता गुजर जाते हैं, दोनों भाई बहन जो हैं वो दोस्तों अकेले रह जाते हैं। अब जैसे दोनों भाई बहन अकेले रहते हैं, उनके जो चाचा चाची होते हैं, क्योंकि जो उनके पिता होते हैं वो दो भाई होते हैं, तो उनके जो चाचा चाची होते हैं वो उनको अपने पास रख लेते हैं, क्योंकि अकेला लड़का लड़की किसके सहारे रहते। अब दोनों जब चाचा चाची उनको अपने पास रख लेते हैं तो बहुत ज़्यादा अपने माता पिता को याद भी करते हैं, लेकिन दोस्तों कर क्या सकते थे, समय आगे बढ़ता जाता है। अब ये चाचा क्या करता है कि जो बेटा होता है उसको पढ़ाई के लिए बाहर छोड़ देता है, वो बाहर पढ़ाई के लिए चला जाता है। अब जैसे ही वो बाहर पढ़ाई के लिए चला जाता है तो पीछे बहन अकेली रह जाती है, लेकिन वो अपने भाई से बातचीत फ़ोन पे करती रहती थी। जो चाची है वो अपने फ़ोन से उसके भाई से बातचीत करवाती रहती थी। अब ये क्या होता है कि ये बहन जो है वो भाई को फ़ोन करती है कि मेरे लिए तुम एक मोबाइल ले आना। अब क्योंकि ये जो भाई होता है ये आगे कुछ काम भी करने लग गया था, अपना प्राइवेट काम जो है वो छोटा मोटा करने लग गया था, जिससे उसे 4 पैसे बच जाते थे। तो भाई ने कहा कि हाँ ठीक है मैं लेता हुआ आ जाऊंगा। अब दोस्तों क्या होता है कि होली का जो है वो त्यौहार आता है नज़दीक। अब दोनों भाई बहन बहुत खुश होते हैं कि होली का त्यौहार नज़दीक आ रहा है। अब भाई जो है वो घर में पहुंच जाता है और जब वो मोबाइल लेकर के जाता है तो वो अपनी बहन को दिखा देता है। बहन दोस्तों बहुत ज़्यादा खुश होती है, उसके भाई ने उसके लिए मोबाइल लाया। अब क्या होता है, समय आगे बढ़ने लगता है, होली का दिन आ जाता है। होली के दिन दोस्तों सब एक दूसरे को रंग लगाने लग जाते हैं। अब रंग लगाने सब एक दूसरे को लग जाते हैं। अब ये जो भाई होता है वो भी अपनी बहन को रंग लगाता है, लेकिन वो होली के दिन जो है वो अपनी बहन को ऐसी ऐसी जगह रंग लगा लेता है कि बहन जो है वो हैरान हो जाती है। अब होली जिस दिन ख़त्म हो जाती है, होली का अगला दिन होता है, तो ये जो बहन होती है ये अपने भाई के पास जाती है। अब बहन अपने भाई के पास जाती है तो वो अपने भाई को पूछती है कि भाई तुमने मेरे को होली के दिन ऐसी वैसी जगह रंग क्यों लगाया और ऐसी वैसी जगह तुमने मेरे हाथ क्यों लगाए। भाई के पास कुछ भी जवाब नहीं होता है, भाई बिल्कुल चुप होता है। अब दोस्तों बहन क्या करती है कि जैसे भाई ने उसको रंग लगाया होता है, बहन भी जो है वो भाई को ऐसे वैसे
जगह जो है वो रंग लगाने लग जाती है और ऐसी वैसी जगह उसको छूने लग जाती है। तो भाई को जो है वो बहुत अच्छा लगने लग जाता है। अब दोनों के बीच ऐसी चीज़ें आगे बढ़ने लग जाती हैं, थोड़ा समय बढ़ने लगता है और भाई बहन जो है वो एक हो जाते हैं। अब भाई बहन के बीच जो है वो दोनों पति पत्नी की तरह दोस्तों रिश्ते बनने लग जाते हैं। अब क्या होता है कि भाई को भी अच्छा लगता है क्योंकि वो जवान था और बहन को भी अच्छा लगता है क्योंकि वो जवान थी। अब दोस्तों इनका सिलसिला रोज ऐसे ही चलने लग जाता है। तो ये कहानी सुनाने का उद्देश्य दोस्तों सिर्फ मेरा यही है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जवान भाई बहन होते हैं घरों में, लेकिन खुद के ऊपर इन चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए और हर रिश्ते की एक मान मर्यादा होती है। और होली का त्यौहार तो दोस्तों कुछ ऐसा है कि हमारे देश में मनाया जाता है, लेकिन होली के रंग जो है वो कुछ इस तरीके से लोग लगाते हैं कि उस वक्त खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और कि क्या हो चुका होता है। लेकिन उस वक्त जो है वो दोस्तों समय जो है वो आगे बढ़ रहा होता है और उस दिशा में किसी भी इंसान को नहीं जाना चाहिए, जैसा कि इस कहानी में दोनों भाई बहन के बीच में हुआ। हर रिश्ते की एक मान मर्यादा होती है, हर रिश्ते की एक इज्जत होती है। अगर अब उनके जो थे वो दोनों के भाई बहन के जो थे वो माँ बाप नहीं थे और उनको रोक टोक करने वाला भी कोई नहीं था, तो अब उनके बीच फिर ऐसे ही आगे रिश्ता चलने लग गया। अब ये कितना उनका रिश्ता आपस में खराब हो गया दोस्तों, आप समझ सकते हो। तो मेरा ये कहानी सुनाने का उद्देश्य दोस्तों सिर्फ यही है कि जो कुछ भी हुआ इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ही गलत हुआ और ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो खुद को कंट्रोल रखें और अपनी सीमा में रह कर के हर रिश्ते में बात करें, अपनी मान मर्यादा में रह कर के हर इंसान से बात करें, क्योंकि हर रिश्ते की एक मान मर्यादा होती है। दोस्तों मेरा ये कहानी सुनाने का उद्देश्य यही था कि आपको सीख मिले कि दुनिया में ऐसा भी हो रहा है और हर रिश्ते की एक मान मर्यादा होती है। दोस्तों अगर कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर दोस्तों सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। और दोस्तों मुझसे कोई गलती हो जाए तो अपनी बहन बेटी समझ के हमें माफ़ कर देना। कल की कहानी में आप लोगों से मैं फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।